हेलो स्टूडेंट, मैं बलजीत सैनी आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नया चैप्टर लेकर। आज की इस वीडियो के अंदर नया चैप्टर सीखेंगे जिसका नाम है आयु संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन एज। आयु के ऊपर कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो आज वो सारे क्वेश्चन सीखेंगे इस वीडियो के अंदर जो आयु से संबंधित हैं और पेपर में पूछे जाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। पहले हम उस तरीके को जानेंगे जिस तरीके के माध्यम से हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चनों को करेंगे। सिर्फ एक ही फॉर्मूला सीखना आपको। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? आपको इस तरीके का एक सिंबल बनाना है और यहाँ ऊपर लिखने हैं व्यक्तियों के नाम, जितने भी व्यक्ति उस स्टेटमेंट में हों। एक है, दो है, तीन है, आप कितने ही व्यक्तियों के नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। दो दे तो दो लिखें, तीन दे तो तीन लिखें, चार दे तो चार लिखें। फिर करना क्या है, जीरो के सामने आपको लिखना है वर्तमान आयु। जीरो के सामने क्या लिखना आपको? वर्तमान आयु, चाहे वो अनुपात में हो चाहे वो बिना अनुपात में हो। जीरो से ऊपर लिखना है आपको पूर्व की आयु या पहले की आयु। पूर्व की आयु या पहले की आयु। और जीरो के नीचे लिखेंगे हम पश्चात की आयु या बाद की आयु। बस ये बात आपको अच्छे से जाननी है। इस चित्र के ऊपर, इस डायग्राम के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर आपका सोल्व होगा आपकी आंखों के आगे। ध्यान से देखें, समझ ना आए तो कमेंट में बताएं, वरना वीडियो को दोबारा देखें। इस चित्र को लेकर सारे के सारे क्वेश्चन आपके आगे सोल्व किए जाएंगे। जीरो के सामने वर्तमान लिखना है, जीरो के ऊपर पूर्व या पहले बोले तो वो लिखना है, और बाद या पश्चात बोले तो जीरो के नीचे लिखना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 9:10 है। यहाँ वर्तमान आयु, तो देखो वर्तमान बोली है तो कहाँ रखेंगे हम? जीरो के सामने। ध्यान दें, वर्तमान आयु बोली गई है। बंदे कितने हैं? दो, तो दो बंदे लिखेंगे, एक ए नाम का और कौन लिखेंगे? एक बी नाम का। अब वर्तमान आयु का अनुपात है 9:10। वर्तमान आयु का अनुपात है 9:10। 4 वर्ष बाद, देखो बाद बोला है तो 4 वर्ष तो आ जाएंगे हमारे पास यहाँ। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा? 11:12 हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसको निकालना बहुत ही आसान है, सिर्फ एक ही बात पर ध्यान रखना है। ये देखें कि जो बी नाम का इंसान है वो 10 से 12 कितनी यूनिट बढ़ा? ये बढ़ा हमारे पास 2 यूनिट। और ए कितना बढ़ा? 9 से 11, तो ए भी कितना बढ़ा? 2 यूनिट। दोनों 2-2 यूनिट बढ़े हैं। ए भी 2 यूनिट बढ़ा है और बी भी 2 यूनिट बढ़ा है। आपको बस यही बात याद रखनी है, यहाँ ये इक्वल बढ़ेंगे हर बार। परंतु एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जो अगली टाइप होगी आपकी, उसमें ये अलग अलग बढ़ेंगे। कोई 0 बढ़ेगा, कोई 1 बढ़ेगा, कोई 2 बढ़ेगा, इस तरीके से अलग अलग बढ़ेंगे। तो उसको अलग अलग बढ़ने वाले को हम बाद में करेंगे, पहले इसको करेंगे। बी भी 2 यूनिट बढ़ा, ए भी 2 यूनिट बढ़ा, तो 2 यूनिट के बराबर साल कितने हमारे पास? 4। 2 यूनिट के बराबर साल कितने हमारे पास? 4। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे यहाँ से। 1 यूनिट का मान क्या जाएगा? 4 को 2 से भाग देने पर 2। 1 यूनिट का मान हुआ हमारे पास कितना? 2 वर्ष। 1 यूनिट का मान आया हमारे पास 2 वर्ष। अब हमें ए की वर्तमान आयु बतानी है, तो ए के पास तो 9 यूनिट है। 9 की 2 से गुणा कर दो, 9 की 2 से करोगे तो ये कितने साल का आ जाएगा? 18 साल का। और बी के पास 10 यूनिट है वर्तमान में, तो 10 की मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 20 वर्ष। तो ए तो वर्तमान में है 18 साल का और बी है वो वर्तमान में कितना है? 20 वर्ष का। अगर ये 4 वर्ष बाद पूछता है तो 18 में 4 जोड़कर 22 जवाब दे सकते हो और 20 में 4 जोड़कर 24 दे सकते हो। वरना इस 1 यूनिट का मान जो 2 वर्ष आया है यहाँ 11 से कर दोगे तो कितना बन जाएगा? 11 दूनी 22 वर्ष, तो ये बन जाएगा 22 वर्ष का। और
12 की 2 से कर दोगे तो ये कितने का बन जाएगा, 24 वर्ष का। इस तरीके से भी आप इनकी उम्र निकाल सकते हो। इसी तरीके से हम ऐसे ही एक क्वेश्चन को और करेंगे। पहले आप चित्र को बनाएं, हमने चित्र बनाया, बंदे हैं कौन, ए और बी, दोनों बंदों का हमने नाम लिखा। अब बोल रहा है कि वर्तमान आयु, तो वर्तमान है हमारे पास 8:15। अब इसमें बोला गया कि 9 वर्ष बाद, तो 9 को तो मैं यहाँ रखूंगा, और वो क्या आई हमारे पास 11:18। वो क्या आया हमारे पास 11:18। वर्तमान तो 8:15 है, और 9 वर्ष बाद हो जाती कितनी है, उनके दोनों की आयु का अनुपात 11:18। तो अब देखो ये कितने यूनिट बढ़ा, ये बढ़ा हमारे पास 3 यूनिट, और ये भी कितना बढ़ा प्यारे बच्चों, 3 यूनिट। 3 यूनिट दोनों बढ़ रहे हैं हमारे पास, तो 3 यूनिट के बराबर, 3 यूनिट के बराबर साल कितने हमारे पास, 9। तो 9 रखेंगे तो 1 यूनिट का मान क्या निकलाएगा, 9 को 3 से भाग देने पर कितना आ जाएगा, 3 साल। 1 यूनिट का मान क्या निकलाया हमारे पास, 3 साल। तो अब क्या करेंगे हम, 8 की 3 से गुणा करो, आप 8 की 3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 24 वर्ष, और 15 की 3 से करेंगे तो 15 तिये 45। 8 की अगर हमने 3 से की तो क्या बना, 24 वर्ष, और 15 की 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 45 वर्ष। तो ए तो आया 24 वर्ष का, और जो बी है वो कितने का आया, 45 वर्ष का। परंतु अगर आपसे ये 9 वर्ष बाद पूछ ले तो 24 में 9 जोड़ सकते हो और 45 में 9 जोड़ सकते हो, तो आपका जवाब निकल आएगा। यदि अगर आपको ये 9 नहीं जोड़ने तो आप इस 3 वर्ष की गुणा इससे कर दो, 11 तिये 33 और 18 तिये 54। 24 में 9 जोड़ोगे तभी भी 33 आएगा, और 45 में 9 जोड़ोगे तभी भी कितना आएगा, 54 आएगा। तो इस तरीके की सहायता से आप क्या कर सकते हो, ये एकमात्र ऐसा तरीका है आयु वाले चैप्टर में, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इस तरीके की सहायता से आप क्या कर सकते हो, आयु का कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो बिना किसी झंझट से। तो ऐसे जो क्वेश्चन आए जिनमें दोनों व्यक्ति सेम यूनिट बढ़े तो आप इस तरीके से करेंगे। अगले तरीके में हम क्या सीखेंगे, दोनों व्यक्ति अलग अलग बढ़ेंगे। तो आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। आइए इसे देखते हैं। यहां हमारे पास क्वेश्चन है, ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। और यहाँ 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो उनकी आयु ज्ञात करें। हमने जो पीछे क्वेश्चन सीखा था उसके अंदर दोनों व्यक्ति सेम यूनिट बढ़ रहे थे, परंतु इसके अंदर दोनों व्यक्ति अलग अलग यूनिट बढ़ेंगे। यदि दोनों व्यक्ति सेम यूनिट ना बढ़े तो उनको सेम बनाना होता है। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखें, चित्र लिखें, कोई दिक्कत नहीं। दो व्यक्ति हमारे पास, एक ए नाम का और दूसरा बंदा कौन है हमारे पास, बी नाम का, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है, इनकी आयु का अनुपात, ध्यान दीजिए, ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:4 है। मतलब यहां बताया नहीं, ये पहले है, बाद में है या वर्तमान में है। अगर ना बताए तो उसको वर्तमान में मानना होता है। तो ए और बी की आयु का अनुपात 5:4, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, वर्तमान में लिखेंगे 5:4। अब 3 वर्ष बाद तो 3 को यहाँ लिखेंगे क्योंकि बाद की यही बता रखी है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 11:9। इनकी आयु का जो अनुपात है वो क्या होगा, 11:9। अब चेक करें, बी नाम का बंदा तो 4 से 6 बढ़ा 5 यूनिट, और ए नाम का बंदा 5 से 11 बढ़ा 6 यूनिट। तो ये तो 5 यूनिट बढ़ता है और ये 6 यूनिट बढ़ता है, तो ये तो हमारे पास इक्वल नहीं बढ़े। अगर ये इक्वल ना बढ़े तो फिर क्या करना होता, आपको घटाएंगे। इसमें से इसको घटाएं, 5 में से 4 घटाओगे तो क्या जाएगा 1, 11 में से 9 घटाओगे तो क्या आएगा हमारे पास 2। फिर बताता हूं, 4 से 9 बी तो बढ़ा 5 यूनिट, 5 से 11 ये बढ़ा 6 यूनिट। अब आपको ये चेक करना है, ये इक्वल नहीं बढ़े तो इनको इक्वल बनाना है। तो इसमें से इसको घटाओ, यहाँ 1 आया, इसमें से इसको घटाओ, यहाँ 2 आया। अब क्या करेंगे, आर पार गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों की गुणा तो इस 2 के साथ होगी और इन दोनों की गुणा इस 1 के साथ।
ऐसे और ऐसे होती है, तो इन दोनों के गुणा तो इसके साथ करेंगे। 5 की 2 से गुणा करूंगा तो नई यूनिट क्या आ जाएगी यहाँ 10। 4 की 2 से करूंगा तो नई यूनिट यहाँ क्या आ जाएगी हमारे पास 4 दूनी 8। नई यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास 8। और 1 की 11 से करूंगा तो यहाँ नई यूनिट क्या आई हमारे पास 11। और 1 की 9 से गुणा करूंगा तो यहाँ नई यूनिट क्या आई 9। नई यूनिट निकाल लेना है और उनको पहचानने के लिए उनके ऊपर सर्कल का निशान लगाएं। अब चेक करो, जो ये बी है ये 8 से 9 कितने यूनिट बढ़ा, ये बढ़ा 1 यूनिट। और जो ये ए है ये 10 से 11 कितने यूनिट बढ़ा, ये भी बढ़ा हमारे पास 1 यूनिट। तो हमारे पास 1 यूनिट के बराबर कितने साल निकल आए। अब ये पहले वाला क्वेश्चन बन जाएगा जो हमने पहले सीखा था, फर्स्ट टाइप के इक्वल हो जाएगा। अब ये 1 यूनिट के बराबर कितने साल आया हमारे पास 3 साल। अब मान पूछा है इसने बी की वर्तमान आयु, बी के पास तो कितने हैं हमारे पास 8 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 3 वर्ष है, तो 8 का क्या हो जाएगा 8 तिया 24 वर्ष। तो जो बी है वो कितने साल का आ जाएगा 24 वर्ष का। जो बी नाम का बंदा है ये 24 वर्ष का निकल आएगा। इसी तरीके से हम इसको निकालेंगे, ध्यान दें बिल्कुल आसान है। दो बंदे हैं, एक ए नाम का और दूसरा बंदा है बी नाम का। 10 वर्ष पहले बोला है तो पहले लिखेंगे इनकी आयु का अनुपात है 3:5। उनकी वर्तमान आयु कितनी है हमारे पास 2:3। अब ये तो घटा हमारे पास 2 यूनिट और ये घटा हमारे पास 1 यूनिट। तो इस तरीके से तो हम नहीं बता सकते, मतलब इक्वल तो न तो घट रहे हैं और न बढ़ रहे हैं। जब इक्वल घटे या बढ़े नहीं तो मैंने इक्वल करना होता है। 3 में से 5 में से 3 घटाओ तो यहाँ तो क्या आएगा 2, और 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ क्या आएगा 1। अब आर पार गुणा करो, 1 की 3 से गुणा करूंगा तो यहाँ नई यूनिट 3 आएगी, यहाँ नई यूनिट 5 आएगी। इसके से करूंगा तो यहाँ नई यूनिट 4 आई। 2 की 3 से करूंगा तो यहाँ नई यूनिट क्या आई 6। अब ये कितने यूनिट बढ़ा 1, ये भी कितना बढ़ा 1। अब दोनों इक्वल बढ़े तो 1 यूनिट के बराबर हम क्या रखेंगे साल कितने साइड में हमारे पास 10। 1 यूनिट का मान आया हमारे पास 10 साल। अब ये पूछा उनकी आयु मतलब उनकी वर्तमान आयु, तो 4 से गुणा करूंगा तो ए की निकल आएगी 40 वर्ष, और 6 से करूंगा तो बी की निकल आएगी 10 छिका 60 वर्ष। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं दोनों तरीकों को निकाल सकते हैं। दोनों टाइप के जो क्वेश्चन है आप अच्छे से सोल्व कर दोगे। पीछे जो तरीका सिखाया था उसके हिसाब से तो आप क्या करोगे, जब दोनों व्यक्ति सेम यूनिट बढ़े उस तरीके से निकालें। यदि दोनों व्यक्ति सेम यूनिट ना बढ़े तो उनको घटाने के बाद जो संख्याएं आएंगी उनकी आर पार गुणा करें और फिर उनको दोबारा से घटाएं, वहाँ इक्वल यूनिट आएंगी। और उसके बाद आपको जैसा बताया गया है उस तरीके से क्वेश्चन को निकालते रहें। आइए कुछ और टाइप देखते हैं आयु को लेकर। यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, पांचों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। 1 बाय 1 बाय एक को देखते हैं। सबसे पहली टाइप है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 30 गुना है। काम वही करना है सभी को। डायग्राम बनाएंगे। यहाँ एक तो फादर है और एक उसका क्या है सन है। यहाँ बोला गया है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 30 गुना है, मतलब पिता बड़ा मिलेगा, जाहिर ही बात है बेटा छोटा मिलेगा। तो हम क्या कर देते हैं, पिता जो बेटा है उसकी आयु को 1 मान लेते हैं, तो इसका 30 गुना किसकी आ जाएगी, इसकी पिता की आयु आ जाएगी। 18 वर्ष बाद बोला है तो नीचे लिखेंगे। और कितनी गुनी हो जाती है 3 गुनी हो जाती है। 18 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। यदि पुत्र 1 का है तो जाहिर बात पिता कितने का हो जाएगा हमारे पास 3 का हो जाएगा। ये पूछा गया उस व्यक्ति की वर्तमान आयु बताएं। तो पहले आप ये चेक करें कि इसमें इक्वल इक्वल घटे या बढ़े हैं या इक्वल घट बढ़ रहे ही नहीं है। तो यहाँ देखो 1 में से 1 गया तो 0 और 30 में से 3 जाएगा तो 27। ये तो इक्वल वाले नहीं हैं तो इक्वल बनाएंगे। 30 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना 29, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब करेंगे हम आर पार गुणा। 30 की 2 से गुणा करूंगा तो मैं नई रेशो क्या निकल कर आएगी 60, और 2 की 1 से गुणा करूंगा तो नई रेशो क्या बनकर आएगी हमारे पास 2। 29 की 3 से करेंगे तो 29 तिया 87, नई रेशो क्या निकल कर आई 87। और 29 की अगर हम 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 29। तो यहाँ नई रेशो क्या आई 29। अब ध्यान दो
जो ये बेटा है ये 2 से 29 कितने यूनिट बढ़ा, 27 यूनिट। और ये फादर है ये 60 से 87 ये भी कितने यूनिट बढ़ा, 27 यूनिट। ध्यान से देखें दोनों अब इक्वल इक्वल बढ़े हैं 27 यूनिट। तो यूनिट तो आ गई हमारे पास बढ़ने वाली 27 और 27 यूनिट के बराबर साल कितने रखेंगे हम, 18। साल कितने रखेंगे हम, 18। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगी 18 भाग में 27। क्या हो जाएगी 18 भाग में 27। परंतु पूछी किसकी आयु है, उस व्यक्ति की आयु। तो व्यक्ति की कितनी है फिलहाल में हमारे पास 60 है, व्यक्ति की तो वर्तमान में कितनी है हमारे पास 60। तो हम क्या कर देंगे 60 से इसकी गुणा, 60 से क्या कर देंगे हम इसकी गुणा। 9 तिये 27, 9 दूनी 18 और 60 को 30 से काटोगे तो क्या आ जाएगा 20, 20 दूनी 40। तो जो व्यक्ति है वो वर्तमान में कितने वर्ष का निकल कर आया, 40 वर्ष का। जो व्यक्ति है वो कितना निकल कर आया, 40 वर्ष का। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इस तरीके से करोगे, बहुत ही आसान है ये तरीका। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आयु से संबंधित हो वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे हमारे पास 3 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी थी। तो 3 वर्ष पहले का जिक्र है तो डायग्राम बनाओ पहले। तो 2 बंदे हैं, एक ए नाम का है एक बी नाम का। 3 वर्ष पहले का जिक्र है, ए तथा बी की आयु, ए की आयु बी की आयु से दुगनी है। तो अगर बी हमारे पास 1 का है तो ए कितने का मिलेगा, जाहिर बात है 2 का मिलेगा। 7 वर्ष बाद बोला प्यारे बच्चों, तो बाद है तो नीचे लिखेंगे। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। 7 वर्ष बाद ए प्लस में बी की आयु का जो योग होगा वो 83 वर्ष होगा। उनकी आयु पूछी गई है कि उनकी वर्तमान में आयु क्या थी। अब देखो अगर ए और बी को अगर दोनों को जोड़ा जाए, यहाँ ए की कुछ आयु है यहाँ बी की कुछ आयु, अगर उनको हम जोड़ दें तो वो क्या आ जाते हैं 83 वर्ष के आ जाएंगे। यदि मुझे इनको वर्तमान में अगर इनका जोड़ निकालना होगा तो 7 तो ए के घट जाएंगे और 7 किसके घट जाएंगे, बी के घट जाएंगे। तो वर्तमान में इनके आयु का जो योग होगा वो कितना आएगा, 83 में से हम 14 घटा देंगे तो कितना निकल कर आएगा प्यारे बच्चों 69। 83 में से हम 14 घटाएंगे, 7 ए के नाम के 7 बी के नाम के, तभी तो ये वर्तमान में जाएंगे। परंतु रेशो तो 3 वर्ष पहले की दे रखी है तो वही लेकर जाएंगे इस जोड़ को। अब 3 वर्ष ए के घटेंगे 3 वर्ष बी के घटेंगे तो 3 इसके 6 घटेंगे। यदि इसमें से 6 घटेंगे तो यहाँ रह कितना जाएगा हमारे पास 63। तो 3 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का जो योग था वो कितना था, 63 वर्ष था। परंतु यहाँ अनुपात में इनका योग कितना है, 2 और 1 3 यूनिट। अनुपात में है इनका 3 यूनिट और वैसे है हमारे पास 63। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल देंगे। 1 यूनिट का मान आ जाएगा 63 को 3 से भाग देने पर क्या आ गया 21। 1 यूनिट का मान आया 21। 21 दूनी 42। तो 3 वर्ष पहले ये तो था 42 वर्ष का, 21 से कम 21, ये कितने वर्ष का था 21 वर्ष का। ये 3 वर्ष पहले की उम्र आई है। तो अगर मैं 42 में 3 जोड़ दूंगा तो 42 और 3 45, ये वर्तमान में आ जाएगा 45 का। 21 और 3 ये कितने का आ जाएगा 24 का। तो ए तो था 45 वर्ष का और बी था 24 वर्ष का। वर्तमान में यही पूछा गया ना, उनकी आयु ज्ञात करें। तो उनकी आयु क्या निकल आएगी, ए तो निकलाएगा 45 वर्ष का और बी कितने का निकलाएगा 24 वर्ष का। तो इस तरीके की सहायता से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो और ये हमने कर लिया। ठीक है, यहाँ लिखे हुए क्वेश्चनों में से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी इसी तरीके से निकलेगा, बहुत ही आसान है ये तरीका। इसमें बोला गया है 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पहले, डायग्राम बनाएं पहले आप। 1 वर्ष पहले ये बताया गया है कि परमिला तथा उसकी पुत्री स्वाति, तो एक तो है परमिला और एक उसकी पुत्री है स्वाति, मतलब ये होगी इसकी मम्मी, ये होगी उसकी लड़की, तो मतलब इसकी उम्र ज्यादा मिलेगी। 1 वर्ष पहले परमिला की आयु उसकी पुत्री स्वाति की आयु की 4 गुनी थी। मतलब स्वाति यदि 1 अनुपात में है तो ये कितने में मिलेगी, 4 में मिलेगी। आगे बोला 6 वर्ष बाद
6 वर्ष बाद प्रमिला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक होगी। अधिक होगी, इस बात को याद रखेंगे भाई। अधिक बोले या कम बोले, वो पहले बोले, वर्तमान में बोले या बाद में बोले, तो इंसान की उम्रों का जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये यहाँ 24 वर्ष अधिक है तो इसका मतलब ये 1 वर्ष पहले भी क्या थी, ये 24 वर्ष ही अधिक थी। इस बात को आप अच्छे से याद रखें। अब ये पूछागा प्रमिला तथा स्वाति की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 6 वर्ष बाद बोला है तो यहाँ कितनी अधिक है, यहाँ देख लो पहले आप। यहाँ है 3 यूनिट अधिक, तो 3 के बराबर हम क्या रख देंगे, 24। तो 1 यूनिट का मान निकालो प्यारे बच्चों। 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा, 8 वर्ष। 1 यूनिट कितने की आ गई हमारे पास, 8 वर्ष की। तो 8 चौका 32, 32 वर्ष की तो थी उसकी मम्मी। 8 एकम 8, 8 वर्ष की कौन थी, स्वाति। अब 32 में 1 जोड़ दो तो ये कितने का हो जाएगा, वर्तमान में आ जाएगी इसकी माँ, तो आ जाएगी 33 वर्ष की। 8 में 1 जोड़ दो, ये आ जाएगी 9 वर्ष की। अब 6 वर्ष बाद देखो कि ये कंडीशन मैच होती है या नहीं। 33 में 6 जोड़ूंगा तो मैं कितना हो जाएगा, 39, और 9 में 6 जोड़ूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, 15। अब क्या ये इससे 24 वर्ष ज्यादा है या नहीं, तो ये इससे 24 वर्ष से ज्यादा है। यहाँ क्या 24 वर्ष ज्यादा है या नहीं, तो यहाँ भी 24 वर्ष ज्यादा है और यहाँ भी 24 वर्ष ज्यादा थी। तो उम्र चाहे पूर्व की हो, चाहे वर्तमान की हो और चाहे बाद की हो, अगर उम्रों के बीच जो डिफरेंस होगा वो हमेशा ही आपको बराबर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ, कंप्लीट। अब आगे वाला देखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है, एग्जाम में पूछा भी जाता है ये, देखेंगे। यहां बोला गया पिता तथा पुत्र, दो बंदे हैं, फादर और सन। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 दिया गया है, और ये बोल दिया गया इनकी आयु का गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल 776 है। इनकी आयु का गुणनफल 776 नहीं, सॉरी 756 है। गुणनफल का मतलब इनकी दोनों की गुणा, तो दोनों की गुणा करेंगे। जो अनुपात होता है वो किसी भी कोफिशिएंट के साथ चलेगा। जैसे ये 7 है तो 7x के साथ, ये 3 है तो 3x के साथ, बराबर कितना हो जाएगा, 756। ये हो जाएगा हमारे पास 21x² बराबर कितना हो जाएगा, 756। एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे, 756 को 21 से भाग देने पर, 756 को 21 से भाग देंगे, 21 तिया 63, 21 तिया 63 रह जाएंगे कितने, 12, 21 छिक्का 126। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के बराबर हमारे पास क्या निकल कर आया, 36। तो एक्स का मान क्या निकल जाएगा, 36 का रूट 6। इसका मतलब एक्स का मान, 1 यूनिट का मान 6 निकला। 6 की 7 से गुणा करो तो ये तो निकला है 42 साल का, और ये कितने का निकलाएगा, 18 का। 42 और 18 की गुणा 756 अगर बैठी तो हम क्वेश्चन सही निकाल रहे हैं। अब आगे बोला 6 वर्ष बाद बताना में, तो 6 इसमें जोड़ दो ये आ जाएगा 48 का, और 6 इसमें जोड़ दो ये आ जाएगा 24 का। उम्र पूछे तो 48 और 24 आ जाएगी, और अनुपात पूछे तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48। तो अनुपात क्या आ जाएगा, 2:1। इस फॉर्मूले की सहायता से आप उम्र के प्रत्येक क्वेश्चन को निकाल सकते हो और गलत होने का कोई भी चांस नहीं होगा। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान है, इसको तो आप ओरल भी निकाल दोगे। अगले क्वेश्चन को ये बोला गया है, अनिल विवेक से उतना ही छोटा है, उतना छोटा है जितना कि वह तरुण से बड़ा है। यदि विवेक तथा तरुण की आयु का योग 54 वर्ष है तो अनिल की आयु ज्ञात करें। इसमें क्या मिलेगा, दो व्यक्तियों की आयु का योग मिलेगा। जैसे यहाँ दिया गया है विवेक और तरुण की आयु का योग दिया गया है 54 वर्ष, और तीसरे बंदे की आयु पूछी जाएगी, तो निकालना बहुत ही आसान होता है, एक पल में निकाल दोगे आप। क्या करना है, जो उम्र का योग दे रखा है उसको 2 से भाग दे दें, और जिसकी पूछ रखी है उसकी उम्र निकल आएगी। पूछी किसकी है, अनिल की, तो अनिल की ही निकल आएगी प्यारे बच्चों। अनिल कितने वर्ष का निकलाया, हमारे पास 27 वर्ष का अनिल पूछा गया है, तो अनिल की उम्र निकल आएगी 27 वर्ष। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो।
आगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों आयु को लेकर। सबसे पहला है ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 96 वर्ष है। पहले डायग्राम बनाएंगे आप। तीन व्यक्ति हैं, एक ए, एक बी और एक सी। इनकी वर्तमान आयु ये ए के लिए होगी, ये बी के लिए होगी और ये किसके लिए होगी, सी के लिए। और इन तीनों की जो आयु का योग है वो कितना बना, 96 वर्ष। अब ये बोला कि 10 साल पहले इनके आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो 10 साल पहले योग भी होगा कुछ, तो 10 साल इसके घटेंगे, 10 साल बी के, 10 साल सी के। तो 96 में से अगर मैं 30 घटा दूंगा तो कितने आ जाएंगे, 66 वर्ष। कितना आ जाएगा, 66 वर्ष हमारे पास। अब यहाँ योग कितना है, 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट है। तो यहाँ योग है हमारे पास 6 यूनिट और टोटल योग कितना है, 66। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे प्यारे बच्चों। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 11 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल कर आई, 11 वर्ष। पूछा क्या गया है, बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो 11 की मैं 2 से गुणा करूंगा तो 11 दूनी 22 साल। तो बी हमारे पास 22 वर्ष का निकलाया 10 वर्ष पहले। यदि 22 में 10 जोड़ दूंगा तो ये कितने का निकलाएगा फिर, 32 वर्ष का। तो बी की यहाँ वर्तमान आयु क्या निकलाएगी, 32 वर्ष। इस क्वेश्चन में जो बी है वो कितने वर्ष का निकलाएगा, वर्तमान में 32 साल का। आगे वाला देखेंगे इसके बाद। अगला क्वेश्चन है, अगले में ये बोला गया है कि 10 वर्ष पहले, इसको तो शायद कर भी दोगे आप, एक बार देखो। ए 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। उनकी आयु ज्ञात करें। ये वो क्वेश्चन है जिसमें इक्वल नहीं बढ़ेंगे, इसमें इक्वल नहीं बढ़ेंगे। तो आप इसको निकाल के देखिए, ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला देखेंगे, लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात है। यहाँ 2 व्यक्ति हैं, एक तो है लक्ष्मी, लक्ष्मी तो है उसकी लड़की, और एक है उसकी माता। तो माता बड़ी होगी, जाहिर बात है। लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। लक्ष्मी मिलेगी छोटी और उसकी माता मिलेगी बड़ी। कितने बोला गया है, सॉरी, लक्ष्मी तथा उसकी माता का अनुपात 3:11। नहीं बोला तो हम कहाँ लिखेंगे इसको, वर्तमान में लिखेंगे। इस बात को साथ के साथ याद रखें। आगे बोला इनकी आयु का अंतर, मैंने बताया था आयु का अंतर हमेशा ही बराबर होता है। तो यहाँ आयु का अंतर कितने का है, यहाँ आयु का अंतर है 8 यूनिट का। 8 के बराबर क्या रख देंगे हम, 24। तो 1 यूनिट का मान आएगा प्यारे बच्चों 24 भाग में 8, कितना निकल आया, 3 वर्ष। अब 3 के 11 से करो, 11 3 33, ये तो निकल आया 33 वर्ष का। इसकी से करो, ये निकल आया 9 वर्ष का। अलग अलग निकलाए। अब ये बोला इसके अंदर की 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 33 में 3 जोड़ दो, ये हो जाएगा हमारे पास 36 वर्ष का। और 9 में 3 जोड़ दो, ये कितने का निकल आएगा, 12 वर्ष का। अनुपात निकालो, 12 एकम 12 और 12 तिये 36। तो 3 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात होगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास, 3:1। ध्यान से देख लें इस क्वेश्चन को, ये वाला है कंप्लीट हुआ। आगे देखेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि व्यक्ति तथा पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब फादर और सन 2 व्यक्ति हैं, इनकी आयु का जो योग है वो 100 वर्ष है। आगे बोला 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात 2:1 है। तो 5 इसके घटेंगे, 5 इसके, तो 10 घटे तो बचा कितना, 90। ये तो मैंने करवा दिया, आप इसको निकाल भी सकते हो, फिर बता देता हूँ। 2 रे कितना बना, योग हमारे पास 3 यूनिट, 3 यूनिट के बराबर रखा हमने 90। 1 यूनिट का मान आएगा प्यारे बच्चों निकल कर कितना, 30। 1 यूनिट बन गई हमारे पास 30 वर्ष की। तो ये तो हो गया हमारे पास 60 वर्ष का, ये हो जाएगा हमारे पास 30 वर्ष का। 60 में 5 जोड़ दो तो ये तो हो जाएगा 65 वर्ष का। और 30 में 5 जोड़ दो, ये कितने का हो जाएगा, 35 वर्ष का। अब देखो 65 और 35 कितने होते हैं, 100। पूछा क्या गया इन्होंने,
इसने पूछा कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 65 में 10 और जोड़ दो भाई, तो 65 और 10 कितने हो जाएंगे? 75। तो 10 वर्ष बाद जो पिता है वो कितने वर्ष का निकलाएगा? यहाँ से 75 वर्ष का आ जाएगा। इस तरीके से आप प्रत्येक क्वेश्चन को निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ए और बी की वर्तमान आयु का योग, दो व्यक्ति हैं, एक ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का, उनकी वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ए है वो बी से 4 वर्ष बड़ा है और इन दोनों का जो योग बनेगा वो क्या बनेगा? हमारे पास 22 बनना चाहिए। तो 22 बनना चाहिए, तो आप सोचो हमारे पास ऐसी क्या संख्याएं दो हो सकती हैं कि दोनों का जोड़ हो जाए और 4 वर्ष बड़ा ए हो जाए। अगर मान लो हम यहाँ इसको मान ले 8 और इसको मान ले हम 12, 4 वर्ष तो बड़ा हो गया परंतु योग तो 20 ही बैठा। अब मैं इसको 9 मान लूँ और इसमें 4 और जोड़ दूँ 13, तो 13 और 9 कितने हो जाएंगे? 22। इसका मतलब बी तो था 9 वर्ष का और ये था 13 वर्ष का। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन था बिल्कुल, आप इसको ओरल भी निकाल सकते हो, ठीक है, अपनी सेंस के अकॉर्डिंग। आज की वीडियो के अंदर इतना ही करेंगे। जो ये चैप्टर है प्रॉब्लम्स ऑन एज, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगली वीडियो आएगी नेक्स्ट चैप्टर की। आज के वीडियो के लिए थैंक यू।